नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक इंडिजिनस वेपन की तरफ से, जिसे भारत का पहला इंडिजिनस कार्बाइन भी कहा जा सकता है। जब इसे डेवलप करना स्टार्ट किया गया था तो इसको लेके काफ़ी हाइप क्रिएट किया गया था, लेकिन इसके बाद में जब इसे सर्विस में शामिल करने का समय आया तो इंडियन आर्मी की तरफ से बात बताया गया था कि ये इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा। इस वेपन का नाम JVPC यानी कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन था और इसे DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया था। आर्मी की तरफ से इसे बड़ी मात्रा में अपनी सर्विस में शामिल करने से इनकार करने के बाद मोस्टली इसे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से वैलिडेट करना स्टार्ट किया गया था और इसकी कुछ यूनिट को भी ऑर्डर किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन की कुछ फीचर्स के बारे में। ये एक लाइटवेट और कॉम्पैक्ट कार्बाइन है जो स्पेशली क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया था। इसका इफेक्टिव रेंज करीब 200 मीटर के आसपास की और इसमें 5.56 स्टैंडर्ड की एमुनिशन का इस्तेमाल किया जाता है और इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसको हाई सिक्योरिटी एरिया जैसे कि एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन और गवर्नमेंट फैसिलिटी में ऑपरेट करने के लिए परफेक्ट बनाता है और इसी वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस में इसका डिमांड बढ़ता जा रहा था। 2019 से CISF की तरफ से इस वेपन का इस्तेमाल किया जा रहा है और रिसेंटली CISF की तरफ से इस वेपन को लेकर अपना फीडबैक को सबमिट किया गया था, जिसमें उन्होंने इस वेपन की ओवरऑल लाइटवेट डिजाइन का प्रशंसा करने के साथ साथ इसकी एक्यूरेसी को भी बेहतर बताया था। लेकिन इसमें फिर भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है जिसके बारे में CISF की तरफ से कुछ पॉइंट रखे गए थे। उनका यह कहना था कि इसका चार्जिंग हैंडल स्मूथ नहीं था, यानी कि इसको यूज करते वक्त ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। रिलोडिंग के वक्त अगर चार्जिंग हैंडल सही तरीके से या स्मूथली काम नहीं करता है तो क्रिटिकल सिचुएशन में रिलोडिंग में टाइम लग सकता है और इससे ऑपरेशनल रेडीनेस पर फर्क पड़ सकता है। देखने को तो एक छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम है, लेकिन रैपिड रिस्पॉन्स टास्क में इसका बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो इस फीडबैक को देखते हुए बात तो क्लियर है कि जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन एक अच्छा वेपन है, लेकिन इसकी चार्जिंग हैंडल वाला जो मैकेनिज्म है इसको रिफाइन करना जरूरी है और अगर ऐसा किया जाता है तो ना सिर्फ रिलोडिंग स्पीड इंप्रूव होगी बल्कि वेपन की ओवरऑल रिलायबिलिटी काफी बेहतर होने वाली और इस छोटी सी इंप्रूवमेंट से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी फर्क पड़ सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अपने फ्यूचर के एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट किया गया है। इंडियन आर्मर सिंपोजियम के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल विवेक कश्यप, जो डायरेक्टर जनरल हैं आर्मर्ड कोर की, उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी नए लाइट बैटल टैंक्स को डेवलप करने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करने की कोशिश किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल कश्यप ने सिंपोजियम में बात बताया था कि आर्मी 2 प्राइवेट इंडस्ट्री को यहाँ पे पार्टनर्स के तौर पर टेक्निकल इवोल्यूशन के बाद सिलेक्ट करने वाली है। इन पार्टनर के साथ मिलकर ये नए लाइटवेट बैटल टैंक को डेवलप करने वाले हैं जो आर्मी की मोबिलिटी, सर्वाइविलिटी, फायर पावर और कॉस्ट एफिशिएंसी जैसे बाकी कई और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले हैं। आर्मी का एक कोलैबोरेशन DRDO, L&T और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ एक मॉडर्न और फ्यूचर प्रूफ टैंक प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए जो बैटलफील्ड की इवॉल्विंग कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट किया जाने वाला है। अब बात करते हैं जोरावर लाइट टैंक की, जो इंडियन आर्मी और DRDO का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट था। इस टैंक का प्रोटोटाइप लगभग तैयार हो चुका है। हालांकि इनिशियल फेज में सिर्फ 59 यूनिट ऑर्डर किया गया था, जिसका मेन फोकस अभी रियल वर्ल्ड कंडीशन में इस टैंक का परफॉर्मेंस को चेक करना है। लेफ्टिनेंट जनरल कश्यप का कहना था कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे चल के इसको बड़ी मात्रा में आर्मी में शामिल किया जाने वाला है और पहले फेज में ऐसे 300 टैंक को इंडक्ट करने का प्लान किया गया है, लेकिन ये नंबर आगे चल के और भी ज़्यादा इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि अभी आर्मी की तरफ से सिर्फ जोरावर टैंक पर ही फोकस नहीं किया जा रहा है और आर्मी की तरफ से अभी हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी लाइट टैंक को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है और अगर हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से भी जोरावर टैंक के साथ compete करने वाले कोई दूसरे लाइट टैंक को डेवलप कर लिया जाता है तो उसके बाद जो एडिशनल लाइट टैंक को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा वो सिर्फ जोरावर टैंक को बेस करके नहीं किया जाएगा बल्कि दूसरे इंडिजिनस लाइट टैंक को भी उसमें कंसिडर करने की बात की गई है और आर्मी अभी हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से ऐसे 2 और लाइट टैंक को डेवलप करने का प्रपोजल दे रहा है, क्योंकि आगे चल के आर्मी में 700 से ज़्यादा लाइट टैंक को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें लद्दाख के अलावा इन टैंक्स को रणअप कच्छ के साइड में भी डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से हमारी लाइट टैंक की डिमांड बढ़ने वाली है और इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से जोरावर टैंक के बाद अलग अलग कैटेगरी की या अलग अलग टाइप की लाइट टैंक को डेवलप करने का प्लान बनाया जा रहा है।
अगला अपडेट हमारी इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरफ से, जिसे अभी प्रचंड हेलीकॉप्टर का नाम दिया जा चुका है। तो अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से लिमिटेड नंबर में इनको अपनी सर्विस में शामिल करके ऑपरेट किया जा रहा है और लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंदर टोटल 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ऑर्डर किया गया था, जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करे और बाकी 5 इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हमारे एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी ने बताया कि LCH को पिछले कुछ सालों से इस्तेमाल करने के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश है। खास करके रिसेंटली किए गए एक्सरसाइज तरंग शक्ति के दौरान LCH की तरफ से अपनी एजिलिटी, रेजिलियंस और फायर पावर को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया गया था, जो न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि अभी फॉरेन कंट्रीज को भी इम्प्रेस कर रही है। इसके अलावा इसकी हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है, जिस वजह से अभी देर न करते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी एडिशनल यूनिट को भी ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा है। पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसे 66 यूनिट को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था, तो अभी इस प्रपोजल को जल्दी से जल्दी फाइनल करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स में एक डिसेंट अमाउंट में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या प्रचंड हेलीकॉप्टर की फ्लीट मौजूद होने वाली है, जो कि ज़रूरत पड़ने पर हिमालयन रीजन से लेकर वेस्टर्न बॉर्डर तक कहीं पर भी हमारे ग्राउंड यूनिट को फायर सपोर्ट को प्रोवाइड कर पाएगी और जंग जैसे हालात में इन्फेंट्री यूनिट्स के लिए एक लाइफ सेवर बनने वाली और एक टैंक किलर के तौर पर उभर के सामने आने वाला है। अगला अपडेट टॉर्पीडो की तरफ से, और अभी हम हमारी सबमरीन में फायर होने वाले टॉर्पीडो के बारे में बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में इंडियन आर्मी के अंदर कलवरी क्लास के 4 से 5 नए सबमरीन को शामिल किया जा चुका है, जो कि वर्तमान के लिए इंडियन नेवी के सबसे एडवांस सबमरीन कहा जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी इन सबमरीन में कोई भी मॉडर्न टॉर्पीडो सिस्टम मौजूद नहीं है। जब कलवरी क्लास के सबमरीन को बनाना स्टार्ट किया गया तो इसके लिए टेंडर को फ्लोट किया गया था, तभी 2008 के आसपास इन सबमरीन के लिए एक मॉडर्न टॉर्पीडो को भी खरीदने का फैसला किया गया था और एक टेंडर को फ्लोट किया गया था जिसमें 98 टॉर्पीडो सिस्टम को खरीदने की बात की गई थी और इस टेंडर में इटली की ब्लैक सैक टॉर्पीडो को नेवी की तरफ से सिलेक्ट किया गया था। लेकिन फिर 2013 आते आते ब्लैक सैक टॉर्पीडो की पेरेंट कंपनी लोनार्डो के ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगने की वजह से इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था और इसी वजह से डील फिर आगे नहीं बढ़ पाई थी और उसके बाद आज तक इंडियन नेवी की तरफ से कोई भी मॉडर्न टॉर्पीडो को अपने सर्विस में शामिल नहीं किया गया, जो कि एक तरीके से हमारी सबमरीन की ऑफेंसिव पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रही है। इसी वजह से अभी एक बार फिर से नेवी की तरफ से मॉडर्न टॉर्पीडोज को एक्वायर करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, लेकिन इस बार 98 के बदले बस 48 टॉर्पीडो को खरीदने की बात की गई है। अभी इस रेस में वापस ब्लैक सैक टॉर्पीडो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि पिछले साल गवर्नमेंट की तरफ से लोनार्डो के ऊपर जो बैन लगाया गया था उसको हटाने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी ब्लैक सैक टॉर्पीडो के अलावा भारत को 2 और टॉर्पीडो भी ऑफर किए जा रहे हैं, जिसमें से फ्रांस की तरफ से अभी अपनी F-21 टॉर्पीडो को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि पहले से ही स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसके बाद जर्मनी की तरफ से भी अपनी सी-हैक टॉर्पीडो को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि अगेन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी जाना जाता है। तो अभी ये कंपटीशन काफ़ी टफ होने की उम्मीद भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये टॉर्पीडो के अलावा इटली, जर्मनी और फ्रांस की तरफ से इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो टॉर्पीडो अभी खरीदे जाने वाले हैं ये आगे चल के इन सबमरीन में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया गया, जिसमें आर्मी की तरफ से भी मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का प्लान किया गया। इससे पहले भी मैंने आप सभी को बहुत बार बताया था कि अभी आर्मी को मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन अभी तक इनको खरीदने के लिए कई बार कोशिश किया जा चुका है, लेकिन इसमें हर बार इंपोर्टेड सिस्टम और इंडिजिनस सिस्टम के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से आर्मी को प्रॉपर्ली अपनी डिमांड को पूरा करने का मौका नहीं मिल पाया था। 2014 से ही इंडियन आर्मी की तरफ से इजरायली ओरिजिन स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अपनी सर्विस में शामिल करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन फिर DRDO की तरफ से कहा गया था कि वो भी सेम स्टैंडर्ड की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप कर सकते हैं और इसके लिए DRDO की तरफ से 2019 या 20 तक का समय लिया गया था और इसके बाद DRDO की तरफ से मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेवलप किया गया था। लेकिन इस वजह से आर्मी की तरफ से जो स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ऑर्डर था उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया था। पहले इसमें 5000 के आसपास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदे जाने वाले थे, लेकिन बाद में इसको 400 के आसपास रिड्यूस कर दिया गया था। तो इसी वजह से अभी आज भी इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सेगमेंट में काफ़ी सारा वॉइड पड़ा हुआ है, जिसको पूरा करना बाकी है।
इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेके एक फ्रेश टेंडर को फ्लोट किया जा रहा है, जिसमें एक मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने का प्लानिंग किया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 110 mm से लेके 155 mm स्टैंडर्ड की कैलिबर का होना चाहिए और कुल मिलाकर इसका वजन 30 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च या लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मोड में इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए। इसमें बहुत डायरेक्ट और टॉप अटैक कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, जो 800 mm से ज़्यादा की आर्मर को पेनिट्रेट करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा इसका इफेक्टिव रेंज 200 मीटर से लेके 4000 मीटर है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही इसमें बहुत व्हीकल या ट्राइपॉड माउंट सिस्टम होना चाहिए। इसमें एग्जैक्टली कितने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अभी खरीदने की प्लानिंग की गई है ये तो अभी तक बताया नहीं गया, लेकिन जहाँ तक उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें कोई इंपोर्टेड सिस्टम कोई खरीदा जाने वाला है और इसमें जेवलिन मिसाइल को खरीदने के चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।